Hello students, good morning. We are going to continue with chapter number 18, No Place for Us. Here we are going to read a new place. मतलब जात्राबाई जो है वो खेड़ी विलेज था वहाँ से एक नई जगह पे गए हैं. It was a summer afternoon. जात्रा was feeling faint in the hot sun and wind. दोपहर का टाइम था, गर्मी की सीज़न थी और जात्राबाई काम के लिए निकले थे पर उनको बहुत गर्मी लग रही थी. His feet were burning on the coal tar of Pakka road. There wasn't a single tree to offer some shade, just a few houses and shops. उनके जो पैर है वो भी गर्मी के कारण बहुत जल रहे थे. रोड पे चल रहे थे, उनको रोड भी बहुत गर्म लग रहा था और वहाँ पे एक भी ट्री नहीं था जिसके नीचे वो खड़े होके उनको छाया मिल पाए. सिर्फ कुछ हाउसेस और शॉप्स थे. Jatra was on his way home after buying medicines. He had an old tire on his back. These days, he had to light his stove with just these rubber pieces of old tires. मतलब जात्राबाई जो है वो कुछ मेडिसिन्स लेके जा रहे थे और उनके हाथ में यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे पीछे एक पुराना टायर पकड़ के लेके जा रहे हैं. उनके हाथ में एक टायर था पुराना सा. क्यों लेके जा रहे थे? क्योंकि यही टायर उनको जला के उसके ऊपर खाना बनाना पड़ता था. उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो उनके पास यही एक रास्ता था. These caught fire fast and also saved some firewood. But smoke and smell of burning tires were terrible. अब कहते हैं ये हमें टायर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती थी, पर जब हम इसे जलाते थे चूल्हे के जगह पे तो इसके अंदर से जो स्मोक निकलता, धुआं निकलता था, जो स्मेल निकलती थी वो बहुत टेरिबल होती थी. उससे हमारी आँखें बहुत जलती थी, हमें उसे ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी. In this new Sinduri village, they had to pay money for everything: medicines, food, vegetables, firewood and fodder for animals. अब वो जात्राबाई कहाँ आए थे, कौन सी नई जगह पे उनको भेज दिया था खेड़ा विलेज से, तो वो आए थे सिंदूरी विलेज में. पर यहाँ पे उनको हर एक चीज़ के लिए पैसे भरने पड़ते थे. जैसे दवाइयाँ हैं, खाना है, फिर सब्जियाँ गांव में तो वो लोग उगा लेते थे, पर यहाँ पे तो उनको ख़रीदनी पड़ती थी. फायरवुड जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ होती है उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे, और उनके जो पेट एनिमल्स थे उनको जो खाना देना पड़ता था वो खाना खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे. दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई केरोसिन, बट फ्रॉम वेयर टू गेट मनी फॉर ऑल दिस. मतलब जात्राबाई कहते हैं कि ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास केरोसिन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, पर हम ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेके आते. थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जात्रा रीच्ड होम. ये सारा सोचते सोचते जात्राबाई वापस घर पहुँच जाते हैं. द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन. जो ऊपर घर के जो छत थे वो टिन शीट से बने थे. वो टिन शीट क्या होता है, गर्मी के जो सनलाइट धूप होती है उसमें और गर्म होते हैं, और वो टिन शीट के कारण जो घर था उसके अंदर भी बहुत गर्मी लग रही थी. Jatra's wife had high fever. His daughter Jilmil was rocking her little brother Sidhya to sleep in her lap. After all, there were no older person with them. अब क्या हुआ, जात्रा की जो वाइफ थी वो बहुत बीमार थी, और जो उनकी डॉटर है जात्रा भाई की झिमली, वो उसके भाई को सुला रही थी, और वहाँ पे वो दोनों छोटे बच्चों को ही देखभाल करनी पड़ती थी क्योंकि घर में और कोई बड़ा भी नहीं था. अब आप सोचोगे उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, जात्रा के जो पापा मम्मी थे वो कहाँ गए. सो लेट्स रीड. Jatra's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. So sad. जात्रा के जो पेरेंट्स मतलब जिमली और सिदिया के ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या हो गया, जब उनको पता चला कि हमें खेड़ी छोड़ के जाना पड़ रहा है तो उनको बहुत दुख हुआ, और यही बात सुन के उनकी डेथ हो गई. In Sinduri, there were only 8-10 families he could call his own, those from his old village. The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. सिंदूरी विलेज में जो जिसको जिसको भेजा था वो सिर्फ 8 से 10 फैमिली थी जिसको वो अपना मानते थे. वो भी खेड़ी विलेज से आए थे, और जो पूरा विलेज पहले खेड़ी विलेज में साथ में रहता था वो पूरा बिखर गया. किसी को यहाँ जगह दे दी, किसी को वहाँ जगह दे दी, सब अलग अलग हो गए.
This was not like the new village Jatra had dreamed about. There was electricity, but only for some time in a day. And then the electricity bill also had to be paid. There were taps but no वाटर. अब यात्रा भाई कहते हैं कि ये विलेज ऐसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था. यह विलेज में इलेक्ट्रिसिटी तो थी, पर वो भी कुछ ही टाइम में, सिर्फ दिन में इलेक्ट्रिसिटी होती थी, और वो भी उसका भी जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे तो बिल भरना पड़ता था. और टैप्स तो थे, मतलब नल तो थे, पर नल में पानी नहीं आता था. In this village, Jatra got just one room in a tin shed. It had no place to keep animals. He also got a small piece of land, but that was not good for farming. It was full of rocks and stones. Jatra भाई को यहाँ पे ये विलेज में सिर्फ एक छोटी सी रूम मिली थी, और वो छोटी सी रूम में उनको एनिमल्स रखने की जगह नहीं थी. उनको एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दिया था, पर वो भी खेती करने के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वो पूरी ज़मीन जो थी वो पथरीली थी. Still, Jatra and his family worked very hard, but they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. फिर भी जात्रा और उनकी फैमिली जो है वो बहुत मेहनत करते थे. कुछ ना कुछ वो छोटी सी जगह में, छोटे से लैंड के टुकड़े में उगा लेते थे, पर वहाँ पे इतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती थी और इतने पैसे भी नहीं आते थे, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सीड्स और अपने जो सीड्स उगाते हैं उसके लिए फर्टिलाइज़र खरीद पाए. In Khedi, people did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew how to treat them with medicines made from plants. People felt better after taking those medicines. Here in Sinduri, there was a hospital, but it was difficult to find doctors and there were no medicines. अब जात्रा भाई कहते हैं कि खेड़ी विलेज में हम लोग बहुत बीमार भी नहीं पड़ते थे, और अगर कोई बीमार हो भी जाता है तो वहाँ गांव के लोगों को पता होता था कि प्लांट से कैसे मेडिसिन्स बनानी है, और वो मेडिसिन से लोग ठीक भी हो जाते थे. पर यहाँ सिंदूरी में कैसा है, हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर्स जल्दी से नहीं मिलते हैं, और डॉक्टर्स नहीं हैं तो हमें जल्दी से दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं. देयर वॉज अ स्कूल हियर, but the teacher did not care much about the children from Khedi village. These children found it difficult to study in a new language. The people of Sinduri did not welcome the newcomers from Khedi. They found their language and the way of living strange. They made fun of the Khedi people by calling them unwanted guests. Not much of what he had dreamed had come true. मतलब जात्रा भाई कहते हैं यहाँ पे स्कूल भी इतनी अच्छी नहीं थी. यहाँ स्कूल के जो टीचर थे वो भी बच्चों का इतना ध्यान नहीं रखते थे. फिर यहाँ पे जो लैंग्वेज जो टीचर जो सिखाते थे, जो बोलते थे, यहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ जाता था. तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था. और दूसरी बात यह है कि सिंदूरी विलेज के लोग हम लोग को वेलकम नहीं, मतलब न्यू कमर्स को वेलकम नहीं करते थे. वो लोग हमें बोलते थे कि अनवांटेड गेस्ट है. अनवांटेड गेस्ट मतलब बिन बुलाए मेहमान हम कह सकते थे. तो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था यहाँ पे. और ये जात्रा भाई कहते हैं कि जो मैंने सपना देखा था कि मुझे ऐसा घर मिलेगा, वैसा सपना मेरा पूरा नहीं हुआ था. Now we will read some years later, मतलब कुछ सालों के बाद. Jatra stayed for a few years in Sinduri. The children were also getting older, but Jatra's heart was not here in Sinduri. He still missed his old Khedi. जात्रा जो है वो कुछ साल सिंदूरी में रहे, उनके बच्चे भी रहे, पर जात्रा का मन अभी भी सिंदूरी में नहीं लग रहा था. वो अभी भी अपने जो ओल्ड विलेज है खेड़ी को मिस कर रहे थे, बहुत याद आ रही थी उसकी. बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ. देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर in and around Khedi. Jatra thought, if we are to be called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. फिर जात्रा भाई सोचते हैं कि अब तो खेड़ी रहा नहीं, वहाँ तो बहुत बड़ा डैम बन गया है, बहुत बड़ा लेक बन गया है, पानी जमा कर दिया है वहाँ पे, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते. पर हमें यहाँ भी नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमें अनवांटेड गेस्ट मतलब बिन बुलाए मेहमान माना जाता है. तो एटलीस्ट किसी और जगह पे चला जाए जहाँ हम हमारे सपने को साकार कर सकते हैं. Jatra sold his land and his animals and came to Mumbai. Here he started a new life with his family. His only dream was to send his children to school,
to give them a better future, a better life. फिर यात्रा भाई ने क्या किया, जो सिंदूरी में अपना जो छोटा सा घर था, जो छोटी सी लैंड थी, वो सब कुछ, जो एनिमल्स थे वो सब कुछ बेच दिया और फिर मुंबई आ गए। और फिर उन्होंने वहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी। उनका बस अभी एक ही सपना था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजूँ, उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा बना दूँ, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी बना दूँ। Here too things were not easy, but he hoped that things would get better. Jatra started saving money to repair his one-room shack. His relatives would tell him, "Don't waste money on this. Who knows, we may have to move from here too." मतलब यहाँ पे यात्रा भाई मुंबई तो आ गए, पर यहाँ पे भी सोचते हैं कि यहाँ पे भी रहना इतना इजी नहीं है। पर इतनी आशा थी कि हम लोग और कुछ करके और कुछ अच्छा कर सकते हैं और कुछ अच्छा होगा, यह आशा रख के वो आगे चल रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे बचा के मुंबई का जो घर था वो रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। पर उनके जो रिलेटिव्स थे वो कहते थे, मत रिपेयर करवाओ, मत पैसे वेस्ट करो, किसे पता कि हमें यहाँ पे भी रहने अच्छा लगेगा या नहीं। हो सकता है कल को थोड़े दिन के बाद यहाँ से भी हमें छोड़ के चले जाना पड़े। इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस। मीन्स वो रिलेटिव्स कहते हैं कि मुंबई में भी हमारे जैसे लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है। यात्रा वॉज स्कैर्ड एंड वरीड। ही थॉट, वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, देन वेयर कैन वी गो? इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे? फिर यात्रा भाई बहुत डरे हुए और परेशान हैं। वो सोच रहे थे कि हम लोग ने खेड़ी विलेज छोड़ दिया सिंदूरी विलेज के लिए, फिर सिंदूरी विलेज छोड़ के हम मुंबई आ गए, तो क्या हमारे इतने बड़े शहर में हम जैसे छोटे लोगों के लिए रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? ओके चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. We will continue in the next video. Thank you. Have a nice day.